Hello guys, welcome to day 3 out of 100 for learning machine learning and data science. So कल हम बात कर चुके हैं मशीन लर्निंग के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अनसुपरवाइज, सुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट और क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन मैं समझा चुकी हूँ. फिर भी फॉर अ ब्रीफ हम बता देते हैं. अनसुपरवाइज मीन्स जहाँ अनलेबल्ड की बात है वहाँ पे क्लस्टर फॉर्म होता है, और क्लासिफिकेशन मीन्स जहाँ पे हम लेबल डाटा का काम करें, दैट मीन्स सुपरवाइज्ड. रीइंफोर्समेंट हमने क्या बात की थी, जहाँ पे रिवार्ड बेस्ड होता है. इतना समझ आ गया. ये डायग्राम जो फर्स्ट डायग्राम मैंने भी लर्निंग जहाँ मशीन लर्निंग स्टार्ट किया था वो इसी डायग्राम से किया था. इसको समझ के तुम्हें समझ आ जाएगा एग्जैक्ट मशीन लर्निंग कर क्या रहा है. अब मशीन लर्निंग में अनसुपरवाइज की बात हुई, क्लस्टरिंग हम बता चुके हैं. उसके बाद डायमेंशनल रिडक्शन, इसमें फीचर रिलेटेड होता है. बिग डाटा विजुअलाइजेशन. बिग डाटा क्या होता है पता ही होगा. बिग डाटा बहुत सारे डाटा की जब बात हो रही है, जस्ट नाम मतलब मशीन लर्निंग में जो नेम होता है समवट वही रिलेट होता है कहीं ना कहीं. अब तुम एक बार इस डायग्राम को देखो. यहाँ पे मशीन लर्निंग के 3 पार्ट्स बता दिए. क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, डिसीजन मेकिंग, रीइंफोर्समेंट, डिसीजन मेकिंग होता है. ये डिफरेंट मॉडल्स है. नेव बायस, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट, KNN. तो लीनियर रिग्रेशंस बहुत पढ़े जाते हैं. रिग्रेशन किसका पार्ट है, सुपरवाइज का रिग्रेशन पार्ट का. क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग हो गया, बट सुपरवाइज में एक रिग्रेशन थिंग भी आता है, और अनसुपरवाइज में क्लस्टरिंग, और रीइंफोर्समेंट में डिसीजन मेकिंग था ना, रिवार्ड बेस्ड था. सो क्यू लर्निंग, आर लर्निंग, हम इन सब मॉडल्स को टर्न बाय टर्न विद कोड हम ये सब करेंगे. पहले एक ओवरव्यू कि ये एक्चुअल में चीज़ें क्या है और कैसे काम करेगी. सो सुपरवाइज्ड में ये डिफरेंट मॉडल्स हो गए. फिर रिग्रेशन में रिग्रेशन के डिफरेंट मॉडल्स हो गए. डिसीजन ट्री हो गया, लेसो रेज, ये सब बात हो गई. के मीन्स हो गया. आगे हम बात करेंगे KNN और के मीन्स में. कंफ्यूज नहीं होना. KNN के नियरेस्ट नेबर, क्लासिफिकेशन का, क्लस्टरिंग का के मीन्स है, तो इनकी हम आगे बात करेंगे. अब इस डायग्राम में देखो, रिग्रेशन की बात आ रही है. रिग्रेशन कहाँ काम हो रहा है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग में काम आ रहा है. वेदर फोरकास्टिंग पता ही होगा, वेदर रिलेटेड जो भी होता है हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे हम कौन से मॉडल्स लगाएंगे. रिग्रेशन जैसे पिछले डायग्राम में देखा, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं. डिपेंड करेगा हम कैसे मॉडल करना चाह रहे हैं, कैसा डाटा सेट है और किस काम पे करना चाह रहे हैं, वहाँ पे उस अकॉर्डिंग हमारा मॉडल्स परफॉर्म होते हैं. इसके बाद क्लासिफिकेशन में इमेज क्लासिफिकेशन, मतलब वर्ड से समझ आ रहा है कुछ क्लासीफाई करना. तो डायग्नोस्टिक्स में इमेज क्लासिफिकेशन, या मेडिकल में, या हार्ट डिसीज़ का कुछ हम लाइक कुछ डायग्नोस कर रहे हैं, मतलब उस रिलेट में हम क्लासिफिकेशन का काम करते हैं. रीइंफोर्समेंट लाइक लर्निंग टास्क, रोबोट नेविगेशन. मतलब इस डायग्राम को ना जस्ट एक बार ना रीड दो. जैसे ही इसको एक बार रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा मशीन लर्निंग एक्चुअल में क्या है. और इसके बाद डायमेंशन रिडक्शन हो गया हमारा, क्लस्टरिंग हो गया. तो ये सब ओवरऑल मशीन लर्निंग का ही टास्क है, और ये आपको बताता है कि एक्चुअल में मशीन लर्निंग कैसे काम कर रहा है. सो थर्ड डे में जस्ट एन ओवरव्यू कि एक्चुअल में मॉडल्स किस टाइप के, कौन से मॉडल्स होते हैं. मैं बार बार हर वीडियो में मॉडल्स की बात करूँ, क्या मॉडल्स है, तो वो इससे थोड़ा सा समझ आएगा. कल से हम कोडिंग और रिग्रेशन के डिफरेंट मॉडल्स, देन ऑप्टिमाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन. अभी ये वर्ड्स बहुत बड़े बड़े लग रहे होंगे, पर जैसे जैसे हम इन पे काम करेंगे आपको ये बहुत इजी लगेंगे. कोई भी बड़ा कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है. मशीन लर्निंग बहुत इजी है, डाटा साइंस बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है. विल डू इट. सो सी यू ऑन डे 4.